परमात्मा वाणी 4 मई 2026 का संपूर्ण मंथन। वाणी का सार, ईश्वरीय मत द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति। परमात्मा इस वाणी में समझाते हैं कि संगम युग पर हमें दो प्रकार की मत मिलती हैं, एक ईश्वरीय मत और दूसरी आसुरी मत। ईश्वरीय मत, श्रीमत, हमें श्रेष्ठ और राजाओं का राजा बनाती है, जबकि आसुरी मत हमें नीचे गिराती है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट है, क्योंकि स्वयं भगवान हमें भविष्य के लिए डबल सिरताज, पवित्रता और राज्य का ताज बना रहे हैं। मुख्य बिंदु, समझानी एवं उदाहरण सहित। 1. अविनाशी ज्ञान रत्नों का सच्चा व्यापार। समझानी, दुनिया के स्थूल धंधे जैसे शराब आदि का व्यापार मनुष्य को विकारों की ओर खींचते हैं और पतन का कारण बनते हैं। केवल ज्ञान रत्नों का धंधा ही ऐसा है जो हमें 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। उदाहरण, जैसे कोई जवाहरात का धंधा करके लखपति तो बन सकता है, लेकिन वो धन केवल एक जन्म के लिए है, जबकि ज्ञान का धंधा 21 जन्मों की बादशाही की गारंटी देता है। 2. आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय। समझानी, भक्ति मार्ग में मनुष्य आत्मा को सितारा तो मानते थे, लेकिन आत्मा और परमात्मा के यथार्थ पार्ट ऑक्यूपेशन को नहीं जानते थे। परमात्मा खुद आकर ही अपना और सृष्टि चक्र का परिचय देते हैं, जो कोई साधु संत नहीं दे सकता। उदाहरण, जैसे भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा देखने मात्र से बाप का परिचय नहीं मिलता, वैसे ही जब तक परमात्मा स्वयं आकर न समझाएं, तब तक आत्मा की ऊंची गति नहीं हो सकती। 3. भगवान का रथ और ड्रामा की नूंद। समझानी, भगवान ने ब्रह्मा का शरीर किराए के मकान के रूप में लिया है। इस कार्य में ब्रह्मा को बहुत गाली भी खानी पड़ी, लेकिन यह सब ड्रामा में पहले से ही निश्चित नूंद है। उदाहरण, जैसे कोई मकान किराए पर दिया जाता है, वैसे ही शिव बाबा ने कल्प कल्प इसी शरीर रूपी मकान को अपना रथ बनाया है, ताकि स्थापना का कार्य कर सकें। 4. याद की यात्रा और ज्ञान का जौहर। समझानी, याद की यात्रा से ही आत्मा में शक्ति, जौहर भरती है। यदि याद नहीं है तो ज्ञान की बातें दूसरों को तीर की तरह नहीं लगेंगी। निरंतर याद से ही कर्मातीत अवस्था प्राप्त होती है। उदाहरण, जैसे तीर में जहर शक्ति होने पर ही वह अपना गहरा असर दिखाता है, वैसे ही योग बल होने पर ही ज्ञान के शब्द दूसरों के हृदय को भेदकर परिवर्तन ला सकते हैं। श्रेष्ठ स्वमान, मैं ईश्वरीय मत पर चलने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ सितारा हूँ। वरदान, डबल लाइट भव। विस्तार, अब समय तीव्र पुरुषार्थ का है। चलने और दौड़ने का समय बीत चुका है, अब उड़ने का समय है। उड़ने के लिए डबल लाइट, हल्कापन स्थिति चाहिए, जो चढ़ती कला की निशानी है। योग कमेंट्री। अनुभव करें कि स्वयं भगवान आपको पढ़ा रहे हैं। मैं एक रूहानी यात्री हूँ। भ्रिकुटी के आसन पर विराजमान चमकता हुआ सितारा, स्वयं निराकार शिव बाबा मुझे ईश्वरीय मत देकर श्रेष्ठ बना रहे हैं। मैं इस पुराने कलयुगी संसार के बंधनों से मुक्त हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। बाबा की याद से मेरी आत्मा में योग बल का जौहर भर रहा है। मैं 21 जन्मों के लिए डबल सिरताज बन रहा हूँ। चारों ओर शांति और पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। मैं उड़ती कला का अनुभव करने वाला डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम नमः शिवाय।